नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र यादव और आप देख रहे हैं टाइम समाचार। देश के 2 मीडिया संस्थानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। इस छापेमारी को लेकर तमाम प्रकार की चर्चाएं हैं कि आखिर मीडिया पर पहरा लगाने का प्रयास कौन कर रहा है। इन्हीं सब लोग बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ झांसी के कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, वो अपनी राय रखेंगे। सबसे पहला हमारा सवाल होगा लक्ष्मी नारायण शर्मा जी से। लक्ष्मी नारायण जी, क्या मानते हैं इन कार्रवाई को लेकर कि इसी समय पर यह कार्रवाई होनी चाहिए थी? पुष्पेंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं मीडिया समूह के खिलाफ, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसी कार्रवाइयां लगातार होती रही हैं, सभी सरकारों में हुई हैं। इनकम जो जिससे भी सरकार को असुविधा होती है उन मीडिया खासकर इस समय जिस तरह का दावा किया जा रहा है कि कोविड काल में जिन मीडिया संस्थानों ने सरकार के खिलाफ मुखर होकर जो जन समस्याएं थी, जो कोविड से परेशान लोग थे, उनकी रिपोर्टिंग की, इस कारण उन्हें निशाना बनाया गया। तो हमको देखना पड़ेगा कि कोविड जब से शुरुआत हुई है तब से बहुत सारे ऐसे मीडिया संस्थान हैं जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, और ये बात सही है कि सरकार ने ऐसे समूहों को निशाने पर लिया है। आज जो ये कार्रवाई हुई है, चूंकि 2 ये बड़े मीडिया समूह हैं और एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, तो इससे ये मामला थोड़ा चर्चा में अधिक आ गया है। लेकिन अगर हम ध्यान से और बारीकी से देखें तो इस तरह की छोटी छोटी कार्रवाइयां जो हैं वो जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे लगातार 1-1.25 साल से चल रही है। कितने मुकदमे हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ और छोटे छोटे मीडिया समूहों के खिलाफ, वेबसाइट्स के खिलाफ। अगर आप उनका आंकड़ा इकट्ठा करना शुरू करेंगे तो मुझको लगता है उसमें लंबा समय मिलेगा। तो ये इस तरह की कार्रवाइयां जो सरकारें हैं वो लगातार करती रहती हैं। अब आज इस तरह की वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शशांक त्रिपाठी जी जुड़े हैं। आज भारत समाचार और दैनिक भास्कर समूह पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है और इनकम टैक्स भी उसमें लगा है। शशांक जी, किस प्रकार से देखते हैं मीडिया के ऊपर ये हमला? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और अभिव्यक्ति की आजादी पर ताला लगाने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है। इस तरीके का, जैसा लक्ष्मी जी बता रहे थे, पहले भी कई बार हुआ है। लेकिन रिसेंटली कोविड को लेकर के सरकार इतनी संजीदा दिखाई दे रही थी और उम्मीद कर रही थी मीडिया से कि सब चीजें सफाई से और सच्चाई से उजागर की जाए ताकि वो सुधार कर सकें। और वही चीज दैनिक भास्कर ने, भारत समाचार ने प्रमुखता से जब दिखाई तो कह सकते हैं कि इनको मिर्ची लग गई। और उसी का ये आज परिणाम है कि 2 बड़े मीडिया हाउस पे किया गया। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, मीडिया के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि इनको डराने का प्रयास किया जा रहा है कि आप सही पत्रकारिता न करें। जो सरकार चाह रही है उसको आप अपने चैनलों पर, उसको अपने समाचार पत्रों में दिखाएं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी शुरुआत नहीं है। पहले भी हुए हैं लेकिन ये कुछ उनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ही खराब स्थिति है। पुष्पेंद्र, हमारे साथ भारत समाचार के पत्रकार SS झा भी जुड़े हैं। झा साहब, एक भारत समाचार एक बड़ा मीडिया संस्थान है, यूपी में निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। इस संस्थान पर हमला होना, इस पे छापेमारी होना, लगातार इनकम टैक्स छापेमारी कर रही है, किस प्रकार से देखते हैं आप और आपका संस्थान? देखिए, मैं पुष्पेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि भारत समाचार जो खबरें लगातार कोविड में चलाता रहा है उसी को लेकर सरकार की खुन्नस रही होगी। लेकिन भारत समाचार डरने वाला नहीं है। बराबर जो खबरें हैं उससे भी अधिक चलेगी, सच्चाई है वो दिखाएगा। मैंने खुद यहाँ झांसी में रिपोर्टिंग की है, तो मैंने मेडिकल कॉलेज में तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, तमाम लोगों की मौत हुई, हमारे मिलने वालों की मौतें हुई हैं। तो हम देख सकते हैं कि कोविड में कितने लोगों की मौत हुई है। तमाम लोग, ऐसे लोग भी रहे जिनको बेड नहीं मिल पाए, तड़पते रहे, चिल्लाते रहे, फोन लगाते रहे, जिलाधिकारी को फोन लगाते रहे, तमाम सुविधाएं लेते, लेकिन सुविधा नहीं मिल पाई। लेकिन मैंने खुद इन आंखों से देखा, अपने लोगों को तड़पते तड़पते देखा है। लेकिन हाँ, अगर अगर सरकार अगर सच्चाई छिपाना चाहती है, अगर सच्चाई की आवाज दबाना चाहती है, तो भारत समाचार इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। बराबर भले इसकी जो रेट पड़ी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो पहली बार नहीं है, कई बार तमाम संस्थानों में पड़ी है। लेकिन भारत समाचार पे इस तरीके के दबाव बनाने का ये सरकार का प्रयास है। लेकिन भारत समाचार की टीम, हमारे बॉस ब्रजेश मिश्रा जी और बीरेंद्र सिंह इस बात को दबने वाले नहीं है। वो खबर है, खबर ही सच्चाई तो सच्चाई चलेगी। जी लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, क्या इस बात का इन मीडिया संस्थानों को खामियाजा भुगतना पड़ा कि ऑक्सीजन को लेकर जो सरकार दावा कर रही है, सरकार कह रही है ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है,
इन संस्थानों ने लगातार अपने फ्रंट पेज पे छापा और लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाया, इस वजह से एक कार्रवाई हुई है? अब पुष्पन बताना चाहूंगा, सरकार और प्रशासन के स्तर पर जो कार्रवाई होती है तो वो हैसियत के हिसाब से होती है। जैसे आप मुख्यालय में बैठे हैं तो आपका दफ्तर बड़ा है, आपका रेवेन्यू बड़ा है, तो आपके पीछे ईडी और इनकम टैक्स लगाया जाएगा। अब मान लीजिए जिले में बैठा है जो पत्रकार, तो वो तो मुश्किल से उसके पास अपने घर चलाने की व्यवस्था, तो उसके पीछे आप इनकम टैक्स कहाँ लगा देंगे, तो उसके पीछे पुलिस लगा दी जाती है, तो उस पर जो है मुकदमे लिख दिए जाते हैं। तो ये सब एक ही पैटर्न है। अब आप समझ लीजिए कि जो लखनऊ में जो बैठा पत्रकार है, जो पूरी कंपनी को चला रहा है, तो उसके खिलाफ आप जो है इस तरह के मुकदमे छोटे मोटे नहीं लिखा सकते, तो उसको परेशान करने के लिए आप क्या कहेंगे, इनकम टैक्स लगा देंगे। आप पूरा ट्रेंड देखिए, पूरे यूपी में जो जिले में काम कर रहे जो संवाददाता संस्थानों के थे, उनको किस तरह से परेशान किया गया। कलेक्टर लोग किस तरह से धमकी देते थे। कलेक्टर क्या करते थे, वो दिल्ली और लखनऊ में बैठे संपादकों को फोन मिलाकर और पत्रकारों को धमकी देते थे कि तुमको नौकरी से निकलवा देंगे। अगर किसी ने मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं की खबर चला दी तो उसको धमकी दिया जाता था कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो इस तरह के जो कुकर्म और दुष्कर्म है, ये सब जिले स्तर से, ब्लॉक स्तर से लेकर और मुख्यालय तक पूरा एक सेट पैटर्न है, वही किया गया है। जो पत्रकार की हैसियत है उसके हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कोई कार्रवाई नहीं है। जिले स्तर के पत्रकार इस तरह की कार्रवाइयों का डेली सामना करते हैं। जब मुख्यालय पे या दिल्ली में या राजधानी में हो जाता है तो थोड़ा उसकी चर्चा अधिक हो जाती है। मेरा कहना यह है कि इन सारी चीजों को लिंक करना चाहिए, क्योंकि जब छोटे छोटे अध्याय शुरू होते हैं, आप उसकी निगरानी नहीं करते हैं, उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इस तरह की बड़ी कार्रवाई की हिम्मत सरकारों की हो जाती है। पुष्पेंद्र, तो शशांक जी, क्या माना जाए कि जो सरकार का गुणगान करेगा उस संस्थान पर कार्रवाई नहीं होगी, और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करेगा, वास्तव में खबर दिखाएगा कि ऑक्सीजन से लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे, आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा, देश ने देखा पूरे, लेकिन सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई, वो खबर छापना और दिखाना इतना गुनाह हो गया कि उनके दफ्तर पर इसी समय छापेमारी क्यों? हाँ, भले ही उन्हें रेवेन्यू कहीं से इकट्ठा किया हो, लगता है सरकार को ऐसा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो क्या इसी समय पर, क्योंकि जो ऑक्सीजन की खबर छापी, तो यही माना जाए ना कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है? सर जी, बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेंद्र, आपकी बात सही है। आप देखेंगे कि हमसे हमेशा अपेक्षा की जाती है कि हम सच्चाई दिखाएंगे, हकीकत को बयां करेंगे, और समाज का एक दर्पण माना जाता है, समाचार पत्र हो या चैनल हो, कि जो कुछ घटित हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, जनता के सामने ला रहे हैं। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि उसी प्रकार का इसमें हो रहा है। जो घटित हुआ है कोविड के काल में, जहाँ जहाँ समस्याएं आई हैं, जिला स्तर से रिपोर्टर्स ने उसको मुख्यालय पे भेजा है। यहाँ मैं एक बात और कहूंगा अभी कि ये आज मुख्यालय पर बड़े समूहों पर ये हुआ है, तो ये तो सबको नजर आ रहा है। जो अभी लक्ष्मी जी कह रहे थे कि इसकी भी एक रिपोर्ट तैयार करानी चाहिए कि जिला स्तर के जो हमारे चैनल के या अखबारों के संवाददाता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर भी मुकदमों की एक फहरिस्त तैयार की जाना चाहिए, उनकी भी जानकारी जुटाई जाना चाहिए मीडिया संगठनों के द्वारा और भी लोगों के द्वारा, प्रेस काउंसिल के द्वारा, कि उनके ऊपर कितने मुकदमे हुए हैं अभी तक इस काल में। जब उन्होंने यही हकीकत बयां की तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी संकट आया है। आज हेडक्वार्टर पे हुआ है, दैनिक भास्कर एक बहुत बड़ा समूह है, भारत समाचार बहुत बड़ा समूह है। जब इन लोगों के ऊपर आया तो पूरे देश में हल्ला मच गया, पूरे देश में हंगामा हो गया। आपको एक छोटी सी बात और दिलाना चाहता हूँ, एक समाजवादी पार्टी की सरकार में एक हल्ला बोल कार्यक्रम चला हुआ था, उसमें भी समाचार पत्रों को जलाया गया था, हल्ला बोल हुआ था। बात केवल इतनी सी थी कि सरकार के विरोध में समाचार पत्र प्रकाशन कर रहे थे। तो ये होता रहा है और इसकी भी एक जानकारी ली जाना चाहिए। और अगर ये चाहते हैं, मेरे ख्याल से तो ऐसा संभव नहीं है कि जो सरकार चाहे हम वो दिखाएं, हम वो छापें, ऐसा तो संभव नहीं है। पर इसके बाद तो पत्रकारिता के कोई मायने नहीं रह जाएंगे, किसी समाचार पत्र की, चैनल की विश्वसनीयता नहीं बचेगी। जनता से हमारे ऊपर का जो भरोसा है वो पूरी तरह उठ जाएगा अगर हम सरकार का मुखपत्र बन करके काम करेंगे। जी पुष्पेंद्र जी, सही कहा शशांक जी आपने। झा साहब, क्या माना जाए कि जो मीडिया उनका गुणगान करे, सरकार का गुणगान करे, तो वो तो उनके लिए सही है, और जो जमीनी हकीकत आम लोगों की रूखा सूखा भूखा पलायन दिखाए, उनके खिलाफ ये लगा दिया जाता है, आपका इनकम टैक्स लगा दिया जाता है। देखिए, मीडिया पर हमेशा दबाव बनाया जाता है, लेकिन इतना दबाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है, लेकिन इस पहली बार देखा जा रहा है। आप देखिए, जिला पंचायत के चुनाव देख लीजिए, बिलासपुर में चुनाव देख लीजिए, लोगों को घरों में कैद कर लिया, लोगों को पर्चे नहीं बनने दिए, लोगों को नामांकन नहीं करने दिया, लोगों के साथ कितना मारपीट हुई,
प्रशासन पूरा लगा रहा। तो कहीं ना कहीं भारत समाचार लगातार ऐसी खबरों को दिखाता रहा। इसी के चलते पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार की जो खुन्नस रही कि भारत समाचार कहीं न कहीं दबे, लेकिन भारत समाचार दबने वाला नहीं है। लेकिन अब कोविड की बात करें तो कोविड में आप देखिए तमाम व्यवस्थाएं कह रहे हैं कि हो गई हैं, लेकिन जब अगर तीसरी लहर आती है तो सब जो व्यवस्थाएं सब फेल हो जाएंगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन सिर्फ कागजों में होती हैं सारी व्यवस्थाएं, मैंने देखा भी है। मैंने जो पहली लहर जो आई थी उसको मैंने रिपोर्टिंग की है। मैं जौहरिया बॉर्डर से लगातार लोगों से बातचीत करता रहा, लोगों के लोग भूख मरे, प्यासे मरे। मैं आपको स्वयं बता दूं, जिस दिन पूरा लॉकडाउन हो गया था, जब मैंने खाना के लिए मैंने कॉल किया तो मेरे लिए खाना नहीं मिल पाया। तो सिर्फ कागजों में सारे काम होते रहे, लेकिन यही सच्चाई है कि भारत समाचार लगातार सच्चाई दिखा रहा है। इसी बात की खुन्नस है। लेकिन अगर सारे चैनल इस तरीके के काम कर रहे हैं, लेकिन उनको दबाया जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन भारत समाचार हुआ, आपके तमाम ऐसे चैनल हैं जो बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो पत्रकारों की आजादी छीन रही है सरकार, ऐसी सरकार को लोग उखाड़ फेंकेंगे। जी लक्ष्मी जी, क्या माना जाए कि ये हमला पहली बार है मीडिया के ऊपर? और भी सरकारें रहीं, तमाम सरकारें रहीं, तमाम और साल पहले और बरसों पहले भी मीडिया को दबाने का प्रयास किया गया। अब पुष्पेंद्र, ये लगातार होता है। सरकार जब दिक्कत में होती है तो अच्छा, सबसे जो बड़ी बात है इसमें होता क्या है कि जो सरकार जिस राजनीतिक दल की होती है तो वो तो जनता उनको चुनती है और जनता के बीच से आते हैं, लेकिन जो उनके सलाहकार होते हैं, जो सरकारी अफसर होते हैं, इस तरह के जो काम हैं, जो डेमोक्रेसी के विरोध में काम है, ये सब वो अफसर उनको कान भर के करवाते हैं। नेता कभी ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो जनता के बीच से आए, उन्हें मालूम है उनकी जनता की जवाबदेही है। लेकिन अफसरों की जो फौज उनके आसपास जो घूमती रहती है, उनके पास एक सेट पैटर्न है। उनको लगता है कि हमारे पास पुलिस की लाठी, कानून का फंदा है, तो हम किसी को भी दबा लेंगे। तो आम लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं, करते करते उनकी आदत में शुमार हो जाता है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो ये चाहते हैं कि काम ठीक से हो, वो ये नहीं चाहते हैं कि तस्वीरों पे पर्दा डाल दिया जाए। लेकिन अफसर क्या है, तस्वीरों पे पर्दा डाल के मुख्यमंत्री को झूठा दिखाना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो तस्वीरों को छिपाकर जो गलत तस्वीर उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो वो प्रदेश का भला कर रहे हैं, ना सरकार का भला कर रहे हैं, और ना खुद उनकी पार्टी का भला कर रहे हैं। जी लक्ष्मी जी, एक बात और निकलकर सामने आई थी कुछ दिन पहले, विपक्ष ने भी काफ़ी हंगामा काटा, सदन की कार्रवाई नहीं हो पाई थी उस चक्कर में। लेकिन एक पेगासस सॉफ्टवेयर है, उसके नाम से उसके जासूसी कराई गई, पत्रकार भी शामिल हैं, कई पत्रकारों के उसमें नाम हैं। तो ये जरूरत क्यों पड़ी पत्रकारों की जासूसी कराने की? अब पुष्पेंद्र, ये जो जासूसी का मामला है ये तो बड़े स्तर पे जांच का मामला है, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठी है। लेकिन जिस तरह की कार्यशैली सरकारों ने अपनाई है, इससे मंशा पे सवाल खड़े होते हैं। अगर इन्होंने जो जन समस्याएं मीडिया संस्थानों ने उठाई, उसको पारदर्शिता के साथ दिलेरी दिखाते हुए समस्या को एड्रेस करते, उस पर आगे बढ़ते और स्वीकार करते कि हाँ ये समस्या है। जब आप समस्या स्वीकार करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, समाधान करोगे। लेकिन आपकी क्या है, जिद केवल ये रही कि नहीं समस्या है ही नहीं, लोग दम तोड़ते रहे हमारी आंखों के सामने। हमने झांसी में देखा कि हमारे सामने लोग ऑक्सीजन लूट ले गए। बिजौली में ऑक्सीजन प्लांट से एक आदमी को ऑक्सीजन की जरूरत थी, वो ऑक्सीजन लूट ले गया। सिविल हॉस्पिटल में मरीज जो है वो तड़प तड़प के मर गया। वीडियो वायरल हुए, लोगों ने देखे हैं झांसी के सिविल हॉस्पिटल में। मेडिकल कॉलेज में क्या तस्वीरें थी, फर्श पे लेटे हुए लोग जो है वो उनका इलाज हो रहा था। यहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम्स के बाहर किस तरह लोग एम्बुलेंस में मर रहे थे, पूरी दुनिया ने देखा है। आप संसद में कुछ भी कह दो और सरकारी प्रेस रिलीज में कुछ भी कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके घरों के लोग मरे हैं और जिन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है, वो जो है इन दृश्यों को नहीं भूल सकते हैं। तो आपको संवेदनशील बनना पड़ेगा, उन चीजों से खुद को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब खुद को उसको कनेक्ट करने के बजाय, उससे सहानुभूति और संवेदना दिखाने के बजाय आप मैसेंजर के खिलाफ ये इनकम टैक्स और आईडी का इस्तेमाल कर रहे हो। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है मीडिया पे दबाव तो बनाया जाता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आज इस देश की मीडिया के कारण ही पब्लिक के हाथ में हर सूचना है और पब्लिक को सारी तरह की सूचनाएं मिलती रहेंगी। आपको अपनी कार्यशैली बदलनी पड़ेगी, मीडिया को आजादी देनी पड़ेगी, दबा नहीं पाओगे आप। पुष्पेंद्र, शशांक जी, क्या लगता है कि जो मीडिया का संगठन एक नहीं है, मीडिया एकत्रित नहीं है,
एक दूसरे के सुख दुख में खड़ी नहीं होती, तो उसका क्या परिणाम भोगना पड़ रहा है इन पत्रकारों को, बड़े संस्थानों को, मीडिया को? देखिए, मीडिया संगठनों की बात है, मीडिया संगठन तो संगठित है, लेकिन जो मीडिया हाउसेज हैं उनमें अपनी अपनी समस्याओं, अपने हितों को लेकर के उनमें अपनी समस्याएं हैं। जहां तक आप बात करेंगे तो कई ग्रुप ऐसे हैं, उनमें सबसे बड़ी बात यही निकल के आती है कि आय का जरिया। जैसे अभी दैनिक भास्कर, इसी मामले को ले लीजिए जिस पे आप बात कर रहे हैं कि दैनिक भास्कर के विज्ञापन काफी समय पहले से बंद कर दिए गए थे, लेकिन दूसरे समाचार पत्रों को मिल रहे थे, दूसरे चैनल्स को मिल रहे थे। भारत समाचार को रेशियो में नहीं मिल रहा था, तो दूसरे समाचार पत्र जो है या चैनल्स जो है वो सामने नहीं आते हैं सरकार के विरोध में। तो यहाँ एक बड़ी कमी है। लेकिन अगर इनकी कमी है तो वहीं पे सरकार की मानसिकता और सोच की भी इसमें एक नई चीज उभर के आ रही है कि अगर हम सच्चाई उजागर कर रहे हैं, अगर हम कोई हकीकत दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो क्या उनको इस तरह की सजा मिलनी चाहिए? ये सरकार की सोच पे भी बड़ा सवाल उठ रहा है। और मीडिया के संगठन एकजुट है या नहीं है वो एक अलग विषय है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि देश की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उसकी सोच अगर इस स्तर पे जा रही है कि जो लोग हकीकत दिखा रहे हैं, चाहे वो भारत समाचार हो, दैनिक भास्कर हो या अन्य कोई समूह हो, तो क्या उनके साथ में ऐसा सलूक किया जाएगा? ये तो कहीं से उचित नहीं है। हालांकि मीडिया संगठनों को एकत्र होकर के सबको, क्योंकि आज जो हमारे साथ हो रहा है वो कल आपके साथ होगा, दूसरों के साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा, इसके लिए संगठित होना पड़ेगा। लेकिन वही साथ में कह रहा हूं कि सरकार को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। और दीनदयाल उपाध्याय, और खासतौर से दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी की सोच पर चलने वाली सरकार से कम इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करती है। पहले पूर्व में क्या होता रहा, कौन सी सरकारें करती नहीं, इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इस सरकार से कम जब, अब मैं फिर कहूंगा, जब हल्ला बोल हुआ था तब यही सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत हंगामा किया था कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आप वही काम कर रहे हैं। आज ये इस बात को सोचना पड़ेगा आपको कि इस तरीके से करने से, और जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है। आप चैनलों पे करिए कार्रवाई, समाचार पत्रों पे करिए कार्रवाई, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो जनता उस चीज को उजागर कर रही है। और जैसा कि अभी झा साहब कह रहे थे कि भारत समाचार दबने वाला नहीं है, ऐसे ही समाचार आ रहे हैं दैनिक भास्कर की तरफ कि आपको जो कार्रवाई करना है कर लीजिए। हम जो जनता की बात, जो समाज की बात, देश हित की बात जो हम दिखाते रहे वो इसी प्रकार से दिखाएंगे। और आप अपनी दमनकारी नीति अगर इस तरीके से लागू कर रहे हैं तो करिए, तो जनता सब देख रही है, चुने हुए लोग हैं। आगे फिर 2022 के चुनाव में जाना है, आगे और देश के राज्यों में चुनाव होना है, उस पर इसको सरकार को सोचना चाहिए। जी झा साहब, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है आपके संस्थान पर, अब भारत समाचार क्या खबरों में और वो लाएगा दम? देखिए पुष्पेंद्र जी, आपको बता दें कि भारत समाचार के 75 जिलों के रिपोर्टर हैं, वो लगातार दिन रात लगे रहते हैं, खबर भेजते हैं। और हमारे जो बॉस हैं ब्रजेश मिश्रा जी, वो लगातार इन खबरों को गंभीरता से देखते हैं, चाहे रात का 1 बजा हो, चाहे रात के 3 बजे हो, लगातार उस खबर को देखते हैं। इसके बाद खबर चलती है तो अधिकारियों की दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि भारत समाचार उसको गलत कर रहा है, मतलब गलत दिखा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि झांसी में कोरोना काल से लेकर अभी तक के तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके माँ बाप खत्म हो गए, छोटे छोटे बच्चे। मैंने भारत समाचार ने खबर दिखाई थी, आप देखिए इन बच्चों के माँ बाप दोनों खत्म हो गए थे। उनके परिवार को भारत समाचार ने खबर चलने के बाद तमाम अधिकारी और तमाम लोग, तमाम विदेश से भी लोग वहां पहुंचे थे, उसको लेकर उसको सहायता दी है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके सरकार दबाव बना रही है, तो हमारे 75 जिले के जितने रिपोर्टर्स हैं, सारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं और लगातार खबरें दिखाएंगे। लेकिन इस तरीके से जो कार्रवाई कर रही है सरकार, तो इस पे दबने वाली नहीं है। भारत समाचार लगातार खबरें चलेंगी। जी लक्ष्मी जी, आपसे आखिरी कमेंट, इसके बाद इस डिबेट को समाप्त करते हैं। लक्ष्मी जी, क्या लगता है कि ये मीडिया पर जो प्रहार हो रहा है तो आगे किस दिशा तक जाएगा ये? पुष्पेंद्र, मैं इस पे एक पॉलिटिकल कमेंट करना चाहूंगा।
मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है कि चुनाव का समय करीब है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो सभी वर्गों को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में ऐसा उनका कौन सा सलाहकार है जो उनका खेल बिगाड़ने पे लगा हुआ है? निश्चित तौर पे ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा तो कतई नहीं है कि मीडिया हाउसों पर छापेमारी की जाए, और जिसने छापेमारी की है वो भारत सरकार की एजेंसी है। तो मुझको तो ये लगता है कि कोई जो है इसके पीछे है, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने की कोशिश में है, और वो उनके घर में ही बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को समय रहते उसकी पहचान करनी पड़ेगी, क्योंकि बेहद संवेदनशील और गलत समय पे ये काम हुआ है। जी पुष्पेंद्र जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, शशांक त्रिपाठी जी और एस झा जी, इस महत्वपूर्ण आप एक चर्चा में जुड़े। आप सब लोगों को दोबारा से फिर से धन्यवाद। जिस तरह से मीडिया पर एक कुठाराघात हो रहा है, लगातार मीडिया हाउसेस पर छापेमारी की जा रही है, इसको लेकर ये लड़ाई कितने आगे तक जाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा, और पत्रकार अपनी पत्रकारिता और मीडिया संस्थान किस प्रकार से अपनी पत्रकारिता करेंगे ये भी आपको समय बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए आप टाइम्स समाचार के साथ। नमस्कार।